नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं की जिंदगी को खा रही है। बिट्स पिलानी गोवा कैंपस नाम सुनते ही लगता है ये टॉप इंस्टीट्यूट है जहां से निकलने वाले बच्चे देश का भविष्य बनेंगे। लेकिन आखिर क्यों ये कैंपस 10 महीनों में 5 छात्रों की मौत का गवाह बन चुका है? दिसंबर 2024 में ओम प्रिया सिंह, मार्च 2025 में अथर्व देसाई, मई में कृष्णा कसेरा, अगस्त में कुशाग्र जैन और 4 सितंबर 2025 को ऋषि नायर। ये नाम सिर्फ आंकड़े नहीं, ये वो सपने हैं जो कैंपस के हॉस्टल रूम में दम तोड़ गए। और अब खुलासा हो रहा है कि ऋषि की मौत में ड्रग्स का हाथ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं, एक्सटेसी, एमडीएमए, एम्फेटामिन जैसी खतरनाक चीजें। यह पहली मौत है जहां ड्रग्स का कनेक्शन साफ हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आखिरी है और क्या इससे पहले हुई मौतों में भी ड्रग्स का कोई कनेक्शन था? क्या गोवा जो पार्टी कैपिटल अब ड्रग्स कैपिटल बन गया है और सरकार, पुलिस, इंस्टीट्यूट सबकी नाकामी से युवा जिंदगियां बर्बाद हो रही है? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, इतने सख्त सिक्योरिटी वाले कैंपस में ड्रग्स कैसे घुसाते हैं? बिट्स पिलानी गोवा का कैंपस वास्को से 10 किलोमीटर दूर है, 180 एकड़ में फैला, लेकिन सिक्योरिटी बस नाम की। रिपोर्ट्स बताती है कि डिलीवरी एजेंट्स के जरिए ड्रग्स अंदर आ रहे हैं। अगस्त 2025 में संकोल इलाके में एक डिलीवरी बॉय को 226 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया, जो कैंपस के पास ही था। फूड डिलीवरी बैग्स चेक नहीं होते, सिर्फ आदमी की चेकिंग की जाती है। अब ऋषि नायर केस के बाद वरना पुलिस ने गेट्स पर तैनाती बढ़ा दी है, ऑनलाइन ऑर्डर स्कैन कर रही है, लेकिन यह रिएक्टिव है, प्रिवेंटिव नहीं। अब सोचिए, क्या छात्रों के लिए ड्रग्स खरीदना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। गोवा में ड्रग कल्चर इतना गहरा है कि सड़कों पर, बीचेस पर, यहां तक कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आसपास पैडलर्स घूमते हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि कैनबिस, कोकीन, एमडीएमए जैसी चीजें आसानी से मिल जाती है और दामों की बात करें तो 200 रुपए से 1000 रुपए प्रति पैकेट। और ये कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, व्हाट्सएप पर दोस्ती कर उन्हें कैरियर्स बनाते हैं। फोंडा तालुका जैसे इलाकों में जो कैंपस के पास है, ड्रग अब बीचेस से निकलकर स्कूल, कॉलेज तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गोवा में कुछ कॉलेजों में ड्रग्स आसानी से उपलब्ध है। आरटीआई से पता चलता है कि फेंटेनिल जैसी घातक ड्रग्स 13 सब्सटेंसेस में से एक है जो अनगिनत मौतों का कारण बनी। ये ड्रग्स महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से कच्चे रोड्स के जरिए गोवा पहुंचता है और छात्र वो तो आसानी से खरीद लेते हैं क्योंकि सिस्टम नाकाम हो चुका है। ड्रग्स के कंजप्शन का तरीका बेहद सिंपल है लेकिन खतरनाक। कॉलेज स्टूडेंट्स में टोबैको, शराब, गांजा सबसे कॉमन है। बिट्स केस में ऋषि नायर के सिस्टम में एक्सटेसी, एमडीएमए, एम्फेटामिन्स मिले। ये पार्टी ड्रग्स हैं जो ऑरली लिक्विड फॉर्म में लिए जाते हैं, जो गैस्ट्राइटिस और वॉमिटिंग का कारण बनते हैं। स्लीपिंग पिल्स जैसे ज़ोलपीडम के साथ मिक्स करके नींद में वॉमिटिंग से एस्पिरेशन होता है जो मौत का सबब बन जाता है। स्टडीज दिखाती है कि इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स में ड्रग्स यूज 17 से 60% तक है, प्रोफेशनल कोर्सेज में ज्यादा। वो स्मोकिंग से शुरू करते हैं, फिर इंजेक्टेबल्स तक पहुंच जाते हैं। बिट्स में ऋषि का केस सेडेक्टिव्स, उत्तेजक चीजों का कॉकटेल जो वॉमिटिंग ट्रिगर करता है। ये फन का नाम है लेकिन रियलिटी में ये ब्रेन को डैमेज करता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस गिराता है और जिंदगी छीन लेता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर, स्ट्रेस और पीयर प्रेशर सब मिलकर इसे नॉर्मल बना देते हैं। ड्रग्स महंगे हैं। एक्सटेसी एक हिट 500 से 1000 रुपए, एमडीएमए 2000 रुपए तक। लेकिन स्टूडेंट्स इसे कैसे मैनेज करते हैं? अमीर घरों से आने वाले तो पॉकेट मनी से, लेकिन ज्यादातर वो पैडलिंग खुद करते हैं, दोस्तों को बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं।
रिपोर्ट से पता चला है कि गोवा में ड्रग्स ब्लैक मार्केट में मिक्स होकर सस्ते बिकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स डार्क वेब यूज करते हैं। क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग से फैमिली प्रेशर में लोन लेकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन ड्रग्स पर खर्च वो तो स्टेटस सिंबल बन गया है। रिपोर्ट्स कहती है कि 22% स्टूडेंट्स मल्टीपल सब्सटेंस यूज करते हैं क्योंकि अफोर्डेबिलिटी आसान है। लोकल पेडरल से किस्तों में, लेकिन ये अफोर्डेबिलिटी नहीं, ये फ्यूचर का कर्ज है जो मौत के रूप में चुकाना पड़ता है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या फूड डिलीवरी आइटम्स चेक हो रहे हैं या यहां भी कोई लूप होल है? तो जवाब है हां, ये बड़ा लूप होल है। डिलीवरी एजेंट्स के बैग चेक नहीं होते थे, सिर्फ बॉडी सर्च होता था। ऋषिकेश के बाद पुलिस ने पैरेलल चेक शुरू किए, लेकिन पहले नहीं। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ बिट्स का नहीं, पूरे गोवा का है। सरकार कहती है इन्वेस्टिगेशन ऑन है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। गोवा ड्रग हब बन गया, युवा मर रहे हैं, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट, सोसाइटी सब जिम्मेदार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कब तक ये चुप्पी चलेगी? अगर आज नहीं जागे तो कल देर हो जाएगी। इसलिए जागो, बोलो, एक्शन लो, वरना इसी तरह से देश के युवाओं की मौत के मामले बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, बिट्स पिलानी मामले को लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपने राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।